जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। यह जानकारी पंचक के विषय में है। पंचक का नाम सुनते ही मनुष्य के मन में ऐसा आने लगता है कि अरे पंचक है तो हमें यह कार्य नहीं करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचक में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, पंचक प्रति माह आते हैं, हर महीने पंचक आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र से आरंभ होकर के रेवती नक्षत्र तक चलते हैं। तो आप यह कैसे देख सकते हैं? यह आप अपने नियमित रूप से जो कैलेंडर देखते हैं उसमें नक्षत्र आते हैं। तो यह नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, यह 5 नक्षत्र जो है यह पंचक के नक्षत्र माने गए हैं। चंद्रमा जब धनिष्ठा नक्षत्र में आता है उसके तृतीय चरण से लेकर के तो शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के चारों चरण में जब वह गमन करता है तो यह पंचक होता है। इसमें जो वर्जित कार्य बताए गए हैं वह करते हैं तो काफ़ी हानि होती है। अब देखिए, पंचक में क्या क्या हानियां हो सकती है और क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, धनिष्ठा पंचके त्याज तृणकाष्टादि संग्रहण त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणम छादनम तथा, मतलब आपको दक्षिण दिशा में यात्रा कदापि नहीं करना है। यदि पंचक चल रहे हैं तो दक्षिण दिशा में यात्रा को त्याग कर दीजिए। और यदि मकान बन रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, तो उस समय पे आप घर की छत कदापि नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। उस भवन में आप सुखी नहीं रह पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कंडे थापना। जो महिलाएं कंडे थापती हैं, काष्ठ का संचय, जैसे पुरातन काल में, अब तो रसोई घर में जो है गैस आ गई है, पहले लोग काष्ठ संचय करके और खाद्यान्न का निर्माण करते थे, भोजन का निर्माण करते थे, तो वह भी कदापि नहीं करना है। मतलब आपको काष्ठ का संचय नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंचक में किसी भी जातक की मृत्यु नहीं होना चाहिए। अब यह तो मृत्यु लोक है, मृत्यु तो निरंतर होती है, नियमित होती है, पर यदि किसी जातक की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन यदि पंचक में मृत्यु हुई है या किसी भी वार के दिन पंचक में मृत्यु हुई है तो उसकी पंचक शांति अति आवश्यक होती है। यदि अगर पंचक शांति नहीं कराएंगे तो उस परिवार में, उस गोत्र में 5 मृत्यु का भय होता है, 5 मृत्यु हो सकती है। इसलिए कदापि ऐसा नहीं करे कि उसकी पंचक शांति नहीं कराए। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको यह देखना है कि पंचक के कौन से दिन जातक की मृत्यु हुई है। यदि पंचक के तीसरे दिन मृत्यु हुई है तो उसके 2 काष्ठ के पुतले बनाइए। यदि पंचक के प्रथम दिन हुई है तो 5 पुतले बनाइए। यदि पंचक के द्वितीय दिन हुई है तो 4 पुतले बनाइए। जिस भी दिन हुई है उतने आपको पुतले बना करके उसका विधान संपादित करना है, तो यह दोष निवारण हो जाएगा। अब हम आपको इसकी शुभता बताते हैं कि पंचक में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किस किस कार्य के आपको क्या क्या कितने फायदे मिल सकते हैं। पंचक में सबसे अच्छा विवाह का मुहूर्त आता है। रेवती जो नक्षत्र है वह पंचक का नक्षत्र है और इसमें जो है विवाह के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं। इसमें वास्तु शांति करा सकते हैं, वास्तु शांति के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं। इसमें आप उपनयन संस्कार करा सकते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वह कर सकते हैं। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदेंगे तो 5 वाहन के योग बनेंगे। पंचक में यदि वाहन खरीद लिया तो नियमित रूप से, निश्चित रूप से आपको 5 वाहन के योग बनेंगे। इसलिए वाहन यदि खरीदना है तो पंचक में ही खरीदिए और वाहन हमेशा चरके चौगड़िए में खरीदिए, तो आपका वाहन चलता रहेगा। अब देखिए, आपको मैं वैज्ञानिक तथ्यानुसार बताता हूं कि मूलतः 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 5 ही नक्षत्र क्यों त्याज्य किए गए, है ना। आपको यह जानकारी भी बहुत आवश्यक है। अब देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के तो रेवती नक्षत्र तक 22 नक्षत्रों को पंचक में नहीं लिया गया है, क्योंकि 27 में से 22 को अलग कर दिया है और 5 को ही पंचक में लिया गया। 5 नक्षत्रों को मिलाकर के पंचक बने हैं। धनिष्ठा पंचके ग्रामे
शतभीषाकुल पंचकम पूर्वाभाद्रपदारथ्याः चोत्राग्रह पंचकम रेवती ग्राम बाह्यम च एता पंचक लक्षणम। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय होता है, इसलिए उसको त्याज्य किया गया है। शतभिषा नक्षत्र में कलह की संभावना होती है, इसलिए उसको त्याज्य किया गया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए उसको त्याज्य किया गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में धन से दंड प्राप्त हो सकता है। जैसे यदि अगर किसी कारण से धनिष्ठा नक्षत्र में कहीं से अनावश्यक धन प्राप्त हुआ तो वह आपके लिए दंड का कारक हो सकता है। रेवती नक्षत्र में धन की हानि होती है, धन का नाश हो सकता है। इस कारण से इन पंचकों के अंतर्गत ये 5 नक्षत्र को ग्राह्य किया गया है। अब देखिए, एक मुख्य जानकारी पंचक के विषय में और बता रहा हूं। यदि सोमवार को पंचक है तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन राज पंचक कहलाते हैं। तो उस दिन कोई भी राजकीय कार्य को त्याज्य कर दीजिए। राजकीय कार्य कैसे ध्यान रखेंगे? राजकीय कार्य क्या होते हैं? जो कि शासन के द्वारा किए जाने वाले कार्य को राजकीय कार्य कहा जाता है, तो उसको कदापि नहीं करें। रविवार को रोग पंचक होता है। रविवार को यदि पंचक है तो वह रोग पंचक होता है। अब रोग पंचक में यदि रविवार के दिन किसी भी जातक को रोग हो गया तो यह प्रयास कीजिए कि उसे किसी भी रूप से वह रविवार निकल जाए, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाए, उसको अस्पताल में भर्ती मत करिए। हाँ, यदि अगर बहुत ही गंभीर समस्या है तो फिर कर सकते हैं, अन्यथा उसको त्याग करिए। नहीं तो क्या होगा कि रोगी को बहुत दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। अब मंगलवार को अग्नि पंचक कहलाते हैं। तो उस दिन क्या करना है? आपको अग्नि का भय होता है, तो इसलिए उस दिन अग्नि के द्वारा कोई भी ऐसा क्रियाकलाप मत करिए जिससे कि आपका नुकसान हो सके। शनिवार को जो पंचक होते हैं वह मृत्यु पंचक होते हैं। इसीलिए मैंने आपको यह जब वीडियो आरंभ हुआ था तो मैंने शनिवार का बताया था। तो शनिवार को यदि किसी जातक की पंचक में मृत्यु हो जाए तो उसकी पंचक शांति अवश्य करावे। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह 3 जो वार हैं इसमें सामान्य पंचक होते हैं। तो इसमें जो पंचक के नियम बताए गए हैं उसके अंतर्गत ही कार्य करना है। अब एक सूत्र और बताते हैं कि आपको क्या करना है। किसी कारणवश यदि आपको पंचक में काष्ठ का संचय करना पड़े, लकड़ी खरीदना पड़े, यदि घर में हवन है या किसी जातक की मृत्यु हो गई तो आपको काष्ठ संचय करना पड़ेगा, यह परम आवश्यक है। तो आपको क्या करना है? जब पंचक समाप्त हो जावे तो उस समय किसी गायत्री मंदिर में जाकर के कुछ दान कर दीजिए। तो उस समय काष्ठ संचय का जो दोष है, पंचक में काष्ठ संचय का दोष समाप्त हो जाएगा। अब यदि अगर आपको घर की छत डलाना है तो उस समय पंचक चल रहा है पर मजदूर खड़े हैं और पंचक चल रहा है, आपको छत डलाना आवश्यक है, तो जितने भी मजदूर उसमें काम कर रहे हैं उनको आप मिष्ठान्न खिला दीजिए। तो आपका छत डालना पंचक में शुभ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जित बताई गई है। यदि किसी कारण से आपको पंचक में दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा में यात्रा करना पड़े तो आपको हनुमान जी के मंदिर में एक फल दान करिए। कोई सा भी फल हो सकता है, लाल फल लेंगे तो अति उत्तम होगा। और साथ में गुड़ चने का भी दान कर दीजिए। तो इस पंचक में आपकी दक्षिण दिशा की यात्रा अशुभ फल नहीं देगी, आपकी यात्रा शुभ फल देगी। अब एक सूत्र और बता देते हैं। अग्नि चोर भयम रोगो राजपीड़ा धनक्षति संग्रहे तृणकाष्ठानां
कृते स्वादि पंचके। अब अग्नि और चोर का भय आपको बताया गया है, वह आपको ध्यान रखना है। राज भय सोमवार को बताया गया है, मंगलवार को अग्नि का भय बताया गया है, शनिवार को मृत्यु का भय बताया गया है और रविवार को रोग का भय बताया गया है। इस वीडियो में पंचक की पूरी जानकारी दी गई है। अगर इस आधार पे पंचक में यदि आप सभी कार्यों को त्याग कर देते हैं और जो बताए गए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यह पंचक आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करेंगे। मैंने आपको पंचक के विषय में पूर्ण जानकारी हमारे YouTube चैनल पर प्रदान की है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस जानकारी को अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।